मास लेवल पर इंसान को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, या फिर कहूँ इस 3D मैट्रिक्स में आपको किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, अगर आप ये नहीं जानोगे ना तो आप इस लूप में, इस मैट्रिक्स में, इस गेम में ना फंस कर रह जाओगे। लेकिन द मोमेंट यू गेट दिस अवेयरनेस कि आपको ये सोसाइटी है या ये एजेंडा जो बड़े स्केल पर चल रहा है सिर्फ इसलिए चल रहा है ताकि आपको आपकी पावर को पहचानने ना दिया जाए, ताकि आप अपनी ग्रोथ ना कर पाओ, ताकि आप सेल्फ एक्चुअलाइज ना कर पाओ, ताकि आप खुद को ना जान पाओ। क्योंकि द मोमेंट यू विल गेट टू नो योर सेल्फ, आपके अंदर एक पर्सनल पावर, एक इनर पावर डेवलप हो जाती है, जहाँ पर यू गेट टू सी थिंग्स वेरी क्लियरली। आप चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाते हो, क्लियरली बोल पाते हो, क्लियरली वो चीज़ें कर पाते हो जो आप करना चाहते हो। लेकिन ये मास स्केल पर जो चीज़ें चलती है ना, ये इतनी साइकोलॉजिकल होती है ना कि बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों से बाहर आना। लेकिन आई हैव फ्यू टिप्स एंड फ्यू थिंग्स जहाँ पर अगर आप इनको एनालाइज करोगे ना, आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है, हाँ ये मैंने देखा है, एंड हाँ मुझे नहीं पता था पहले ऐसा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में ये पर्टिकुलर क्या आइडियोलॉजी है। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. Mass level पर इंसान अपने आप को एक्चुअलाइज ना कर ले, खुद की पावर को ना पहचान लेना, इसके लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे डिफरेंट गेम खेले जाते हैं इंसानों के साथ, साइकोलॉजिकली उनको कंट्रोल करने के लिए। तो पहली चीज़ जिससे एक इंसान को फीड किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, वो है रिपीटेशन। आपको हर जगह एक ही पर्टिकुलर के ऐड मिल जाएंगे आपको। आप अगर सोशल मीडिया पर एक पर्टिकुलर चीज़ को देखने लग जाओगे जो कि फियर बेस्ड है ना, जैसे आप कोई बैड न्यूज़ देख लेते हो या फिर कोई अब्यूजिव न्यूज़ देख लेते हो, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि आपके पास सिमिलर चीज़ें आ रही है आपकी फीड में। क्योंकि इंसान को कंट्रोल करने के लिए रिपीटिशन, चीज़ों का रिपीट करना, चाहे कोई इंसान आपको बार बार बोल बोल कर आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, या चाहे आप सोशल मीडिया पे बार बार एक ही टाइप की चीज़ देख रहे हो, इंसान को कंट्रोल करने के लिए ना रिपीटिशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। क्योंकि जब चीज़ें रिपीट होती जाती है ना, हमारे ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे क्रिएट होता जाता है अनकॉन्शियसली, क्योंकि वो आपके दिमाग में एक रास्ते की तरह बनता जा रहा है। इट्स लाइक कि घास है, ठीक है, एक ग्राउंड है जहाँ पर घास है, लेकिन आप उस घास पर है ना हर रोज एक ही पथ पर चलना शुरू कर दो, एक ही पाथ पर चलना शुरू कर दो। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे उस जगह की घास है ना पूरी सूख चुकी है और वहाँ पर एक पेवमेंट, एक रास्ता बन गया है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर हर रोज चलते हो। तो जब आपके साथ चीज़ें हर रोज़ की जाती है, बार बार की जाती है, चाहे आपकी फैमिली, सोसाइटी जो भी आपको कंट्रोल करना चाहती है, वो चीज़ें ना आपके साथ बार बार की जाएगी, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली। तो यू हैव टू नोटिस कि जिस भी इन्वायरमेंट में आप हैं और आपको ये लग रहा है कि यार दिस इज़ वेरी इकी, दिस इज़ वेरी ऑफ, तो क्या वहाँ पर लोग आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं बार बार चीज़ों को रिपीट करके? एक फ्रेंड आकर उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में कल भी बात की गई थी, परसों भी बात की गई थी, या फिर आपके जो ऑफिस पॉलिटिक्स में भी सेम ही टाइप की चीज़ें चल रही है, जहाँ पर एक फियर बेस्ड चीज़ को एक टॉपिक बनाकर आपके सामने लाया जा रहा है बार बार, ताकि आप भी डरना शुरू कर दो, ताकि आप भी उन चीज़ों से दूर रहो, या फिर आप भी वो चीज़ें ना करो, ताकि आप अपनी पावर को भूल जाओ। क्योंकि द मोमेंट पीपल विल स्टार्ट क्रिएटिंग थिंग्स बेस्ड ऑन फियर, जब भी फियर बेस्ड चीज़ें होती है तो वहाँ पर आपका थिंकिंग ब्रेन है ना सबसे पहले स्टॉप होता है। क्योंकि फाइट, फ्लाइट, फ्रीज में जब हम होते हैं तो हमारी थिंकिंग, जो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि हायर ब्रेन होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सबसे पहले वो सेंटर बंद हो जाता है। तो आपकी सोचने की, समझने की क्षमता एकदम ड्रॉप हो जाती है। इसलिए चीज़ों का रिपीटिशन आपके एनवायरनमेंट में अगर हो रहा है तो आपको प्रोग्राम किया जा रहा है। नंबर सेकंड इज ग्रुपिज्म। लोग ग्रुप बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट का एक पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रुप बन जाता है, या रिलीजन बेस पर डिवीजन हो जाता है, या पॉलिटिकल
बेसिस पे डिवीजन हो जाता है, या कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो टीम बढ़ जाती है, या एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आधे लोग इधर हो जाते हैं, आधे लोग इधर हो जाते हैं। जब ये ग्रुपिज्म होता है ना, इट्स लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर, है ना, फूट डालो और शासन करो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ग्रुप होते हैं ना, दो ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर बहुत अच्छा फील करता है या उसको अपना ट्रूथ मानता है, उसको अपनी आइडेंटिटी मानता है। यही ग्रुप जस्ट इसके ऑपोजिट है ना। ये दोनों ग्रुप एंटी हैं, लेकिन दोनों की ही अपने एस्पेक्ट्स हैं, अपनी ही सोच है, अपने ही वैल्यूज़ हैं, दोनों के ही अपना ट्रूथ है। ये इंसान अपना ट्रूथ इसके ऊपर प्रोजेक्ट करेगा और ये ग्रुप अपना ट्रूथ इसके ऊपर प्रोजेक्ट करेगा। तो ये जो शैडो का प्रोजेक्शन होता है ना, कि भाई मैं सही हूँ और तुम गलत हो, ये प्रोजेक्शन आपके अंदर डिवीजन क्रिएट करता है। डिवीजन जो है एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन क्रिएट करता है, और ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो मारा मारी है कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, या ये ग्रुप सही है और ये गलत है, इस टाइप की चीज़ें ना आपके अंदर एक फियर देती है, क्योंकि कंटिन्यूस आप प्रोजेक्शन लेते जा रहे हो। अब इस चीज़ में क्या हो रहा है, ये दोनों ही ग्रुप ये भूल गए हैं कि हमारी पावर क्या है, और वो हमेशा लड़ते रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं जिसने ये करवाया है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके ऑफिस में जो बहुत ही ऐसे लोग हैं जो बहुत ही महामहिम हैं, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, या सोसाइटी है या फैमिली है जहाँ पर लोग बहुत ही चालाक हैं। उन्हें पता है अगर आप लड़ोगे तो आप इससे बिगर पर्पस है उसको नहीं समझ पाओगे, वो फॉलो नहीं कर पाओगे। तो जो चीज़ें आपको ग्रोथ देती है वो चीज़ें आप भूल जाओगे अगर आप हमेशा लड़ते रहोगे। तो हैव यू एवर नोटिस्ड कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ एस्पेक्ट को लेकर फाइट कर रहे होते हैं, वी स्टॉप लिविंग, वी स्टॉप ग्रोइंग, वी स्टॉप हीलिंग, वी स्टॉप बीइंग इनटू रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, वी स्टॉप बीइंग क्रिएटिव, है ना। तो कहीं पर भी किसी भी स्टेट में कहूँ या किसी भी एरिया में अगर कुछ अच्छा होने से बचाना होता है ना, तो दो ग्रुप को लड़वा दिया जाता है। कुछ ऐसा टॉपिक क्रिएट कर दिया जाता है जिससे लोग आपस में ही लड़ते रहे, मरते रहे, और जो हायर चीज़ है जो कि आपको देखनी चाहिए थी, उस चीज़ को इसी तरीके से दबाया जाता है। उसी पर्टिकुलर चीज़ को आप नहीं देख पाते हो अगर आप फाइट एंड फ्लाइट में हो, क्योंकि जब आप फाइट एंड फ्लाइट में हो, जब आप प्रोजेक्शन से डील कर रहे हो, जब आप लड़ रहे हो या खुद को बचा रहे हो, है ना, आप किसी एक प्रोजेक्शन से खुद को बचा भी तो सकते हो। जब आप खुद को बचा रहे हो तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द हायर ट्रूथ। आप अपनी ग्रोथ नहीं देख पाओगे, ना अपनी ग्रोथ कर पाओगे, रेस्ट नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट ने क्या किया, आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके सोचने समझने की क्षमता थी, जो हायर ब्रेन था, जो आपको हायर ले जा सकता था, उसका काम, उसका फंक्शन जो है एकदम से स्टॉप हो गया। थर्ड थिंग है दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट कर देना कि भाई ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है, 3 सीट्स आर लेफ्ट, या तुमने ये नहीं किया तो कल ये ऑफर चला जाएगा, अगर तुमने आज नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, अगर तुमने आज नहीं किया तो कल तो हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, अगर ये चीज़ आज नहीं हुई तो कल इसका कोई मतलब नहीं है ना। इस टाइप की जो फियर बेस्ड चीज़ें आपके साथ करवाई जाती है, जहाँ पर आपको ये फील होता है कि भाई आई विल बी लेफ्ट आउट अगर मैंने आज अभी इस चीज़ को नहीं किया। तो ये जो फियर होता है ना, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे छोड़ दिया जाएगा, है ना, या फिर मेरे हाथ से ये चीज़ छूट जाएगी, या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ से मिस हो जाएगी ना, उस अपॉर्चुनिटी को आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंसीडर करता है कि अरे ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईगो कहता है कि ये मेरा ही होना चाहिए, मेरे हाथ से छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब भी लोग आपको चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवाएं, तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट कर देते हैं कि आज का ये ऑफर है, ये तो आज का ही होगा, होना है तो आज ही होगा, कल तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे अंदर ये फियर क्रिएट होता है कि भाई मेरे हाथ से तो ये चीज़ निकल जाएगी, सेम वही चीज़ होती है, हमारे सोचने समझने, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का जो ब्रेन है वो स्टॉप हो जाता है, और हम जल्दबाजी में, फियर में वो डिसीजन लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट नहीं दे सकता, या फिर जो कि हमारे लिए उतना पॉजिटिव नहीं होने वाला है। तो फियर में हम हमेशा जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग हमारे लिए कभी बेनिफिशियल नहीं होती है। वो हम डर के मारे सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी हमें एनी हाउ लेनी पड़ेगी, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंस हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाले ने कॉन्सिक्वेंस दिखा दिए हैं कि भाई इसके बाद तो इसके
रेट है ना डबल हो जाएंगे, इसके बाद तो ये ऑफर चला जाएगा, तुमने आज नहीं किया तो कल हम नहीं करेंगे, तुमने आज नहीं किया तो हम कल तुम्हें छोड़ देंगे, या फिर कल तो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें नहीं मिलेगी XYZ। तो अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि यू आर फीलिंग दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट बाय एनी वे, प्लीज डोंट मेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन द फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि फियर इल्यूजन है, इल्यूजन से आपको कंट्रोल किया जाता है। लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आपको मास लेवल पर ये नहीं चाहा जाता आपसे कि आप खुद को पहचानो, खुद को जानो, अपनी पावर में स्टैंड करो, आप क्रिएटिव बन जाओ, आप कुछ डिफरेंट इस दुनिया में क्रिएट कर दो, कुछ बड़ा ना क्रिएट कर दो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ना जान जाओ, है ना, जैसे अभी एप्स्टीन फाइल जो लीक हुई थी, तो इस टाइप की मास लेवल की चीज़ें आप ना जान जाओ ना, इसलिए क्या किया जाता है, कुछ ऐसा क्रिएट किया जाता है ताकि आपका ध्यान उस पर्टिकुलर चीज़ पर चला जाए, जैसे कि वॉर हो गए, चाहे बड़े सोशल इश्यूज हो गए, चाहे दो कंट्रीज में आपस कॉन्फ्लिक्ट्स हों, चाहे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की लड़ाई हो, कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा जहाँ पर आपका पूरा फोकस चला जाएगा, लेकिन जहाँ पर आपका फोकस जाना चाहिए था, जहाँ पर आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए था, जहाँ पर आपको एक्चुअलाइज करना चाहिए था कि भाई हाँ ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर मास लेवल पर ये नहीं चाहा जाता कि आप किस पर्टिकुलर चीज़ को जान जाओ, तो मास लेवल पर ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाती है जो कि आपको अंदर से फियर देती है। अब दो कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं तो बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर खतरा आ जाता है ना, बहुत सारी जानें जाती हैं, हमारी जो फिनेंशियल, हमारी जो इकोनॉमी कंडीशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के बाहर आती है जिससे हम डरने लग जाते हैं, है ना। जैसे कोरोना है, फियर इतना ज़्यादा क्रिएट किया गया, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, ये नहीं करोगे, इंसान तो फियर से ही मर गया, क्योंकि द मोमेंट यू हैव दिस फियर इनसाइड यू, द मोमेंट आपकी इम्यूनिटी लोअर डाउन होने लग जाती है, क्योंकि फियर से लड़ने के लिए आपकी पूरी बॉडी हर प्रयास करती है कि उस फियर को नॉर्मलाइज किया जाए। आपकी बॉडी जब फाइट एंड फ्लाइट में होती है, आपकी बॉडी हील नहीं करती है, आपकी बॉडी रिजुविनेट नहीं करती है, आपकी इम्यूनिटी लोअर डाउन हो जाती है, जिससे एक्सटर्नल अटैक्स करना चाहे बॉडी पर हो चाहे साइकोलॉजिकली हो बहुत आसान हो जाता है। फियर आपको कमज़ोर करता है, आपकी बॉडी को और आपके माइंड को कमज़ोर करता है। बाहर भले ही वॉर चल रहा हो, लेकिन अगर आप न्यूज़ पर देख रहे हो वॉर चल रहा है, वॉर चल रहा है ना, लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, क्या आप कुछ भी ऐसा सोच पाओगे जो कि आपको ग्रोथ देता हो, जो आपको एक्सपैंड करता हो? नेवर एवर, नेवर। क्यों? क्योंकि आप फाइट एंड फ्लाइट में हो। समवेयर आपका माइंड उस फियर को सेंस कर पा रहा है, क्योंकि मास लेवल पर चीज़ें हो रही है ना, पूरी एक कॉन्शियसनेस को हिलाया गया है। जब पूरी कॉन्शियसनेस फियर बेस्ड चीज़ों से हिल जाएगी, उसका इम्पैक्ट आप पर भी पड़ेगा। आप कितना ही बच लोगे, आप चाहे एक कमरे में क्यों ना लॉक हो जाओ, लेकिन एनर्जीज इफेक्ट करती है। तो मास लेवल पर यही एजेंडा यूज़ किया जाता है कि इंसान को कभी भी उसकी पावर को रियलाइज़ ना कराने दिया जाए, जिससे टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाए ताकि उसका फोकस उन्हीं चीज़ों पर बना रहे, ताकि वो ना कर पाए जो वो करना चाहता है। तो आई होप आपको ये समझ आया। रिपीटिशन, ठीक है, ग्रुपिज्म, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड मास लेवल पर ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल रहा है वॉर, कैसी ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक फाइट एंड फ्लाइट क्रिएट करती है, कैसे ये फाइट एंड फ्लाइट आपके थिंकिंग ब्रेन को, सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म करता है। वॉर ना हुआ होता तो हर किसी का, इंसान का फोकस एप्स्टीन फाइल्स या बहुत ऐसी चीज़ों पर जाता जिससे इंसान को और अवेयरनेस आती, या वो ग्रोथ कर पाता, या वो ऐसे काम करता जो बहुत ही क्रिएटिव कर सकता था। अभी इंसान सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए लगा है, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट में क्या करते हैं, हम खुद को बचाते हैं। अब हर इंसान सिर्फ सिकुड़ कर बैठ गए, पहले कह रहा है ये वॉर खत्म होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि हमें खुद को बचाना है, बिकॉज वी आर इन टू डेंजर। हमारे माइंड में यही सिग्नल बार बार भेजा जा रहा है, न्यूज़ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वॉर है, ये खत्म हो जाएगा, LPG खत्म हो जाएगा, फलाना खत्म हो जाएगा, एंड यू विल डाई इवेंचुअली। बट आज की स्टेट में क्या आप रियली ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर यू गोना डाई इफ़ यू विल नॉट गेट LPG? you will die if इकोनॉमी गेट्स डाउन? नो, लेकिन ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इसी तरीके से इंसान को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन द मोमेंट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड
द एजेंडा द मोमेंट यू विल गेट योर ओन पर्सनल पावर। हर चीज़ आपको हिला नहीं पाएगी। कोरोना जैसा फियर आपके अंदर फियर नहीं दे पाएगा, जहाँ पर ये कहा जाएगा कि आप इंजेक्शंस लगवा लो, आप ये करवा लो, आप बूस्टर्स लगवा लो ताकि आप बच जाओ। नहीं, ये सारी चीज़ें एक मास लेवल पर आपको कंट्रोल करने के लिए की जा रही है। सो ऑलवेज हैव दिस क्रिटिकल थिंकिंग, ऑलवेज हैव योर नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड। जब भी कोई सिचुएशन होती है, ट्राई टू regulate your nervous system, calm yourself down, say to yourself that I'm safe, I'm supported, nothing gonna affect my nervous system, nothing gonna affect my mind, I'm safe। तो अगर आपको नर्वस सिस्टम वर्क करना आता है, आप खुद को रेगुलेट कर सकते हो, दुनिया में कुछ भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो गाइज मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।